बिहार के पूर्णिया में बीते दिनों एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को दहला कर रख दिया। जी हां, पूर्णिया के डगरुआ में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जलाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया गया। जी हां, तेजाब के सहारे उस बच्ची के शव को इस कदर जलाने की कोशिश की और इस तरीके से कोशिश की गई ताकि डेड बॉडी सामने आने के बाद भी कोई पहचान न सके कि आखिर वो बच्ची थी किसकी। लेकिन आपको बता दें कि एक होटल के पीछे से उस बच्ची का शव बरामद होने के बाद पूरे पूर्णिया जिले में आक्रोश का माहौल फैल गया। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया के पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। एक तरफ पूर्णिया सांसद ने इस बच्ची की इंसाफ की गुहार लगाते हुए कई राज खोले हैं, तो दूसरी ओर बिहार की पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि बीते दिनों बिहार से ही एक घटना सामने आई थी जहां पर रातों रात छापेमारी करने पहुंचे पुलिस प्रशासन ने हवाई फायरिंग के दौरान एक किसान के सीने में गोली मार दी थी। क्या है पूरा मामला, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और पूर्णिया सांसद का पूरा बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं द स्टूडियो। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हम नहीं, ये कह रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। और बिहार में खासकर बच्चों के लिए बढ़ते अपराध को लेकर पूर्णिया सांसद ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद, सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। स्कूल से लेकर के हॉस्टल, क्लास से लेकर के ट्यूशन, समाज से लेकर के बाजार तक, सड़क तक हमारी ही बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि क्यों डाली जाती? कब समाज विकसित होगा? कब हमारे बच्चे अपनी बहन, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के बारे में गंभीर होंगे? हमारा ही एक मुल्क ऐसा है जहां पे न तो सरकार को बच्चियों की सुरक्षा, बच्चियों की सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण, पारिवारिक शोषण, उनकी निजता, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला क्यों होता? क्यों उन्हें जीने की फ्रीडम नहीं मिलती? जीने दीजिए। आप कितना रोकेंगे, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। मैं बार बार कहता हूं, एक अच्छा दोस्त होना जीवन जीने के लिए गलत नहीं है। किसी ने एक ईश्वर से पूछा, भाई अच्छा या दोस्त? ईश्वर ने कहा, संत ने कहा दोस्त। तो बोला भाई और ईश्वर में क्या फर्क? तो बोला भाई सोना है, दोस्त हीरा है। सोना जब टूटता है तो उसको पिघला करके फिर सोना बनाया जा सकता है। हीरा जब टूटता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। दोस्त का ऊंचा रेस्पेक्ट है। दोस्त का मतलब शोषण नहीं होता। हमारा समाज दोस्त को गलत दृष्टि से देखते। मैं आना चाहता हूं आपको, जो एक दर्दनाक बच्चियों के साथ घटना घटित हुई, ऐसी घटना जो कम घटती। क्या ऐसे सब समाज में इस तरह की घटना मणिपुर के बाद, इसके पहले भी कई घटना घटी है। हिंदुस्तान के इतिहास में मणिपुर में जो घटना मत्तो और कुकी जाति के संघर्ष के बीच में लगातार 10-10 हजार लोगों के बीच बच्चियों का सामूहिक बलात्कार, सामूहिक शारीरिक शोषण हुआ, उस पर पूरा का पूरा देश और सरकार बोल रही। सही नहीं ठहराया जा सकता ऐसे देश में जहां पर 10,000 भीड़ के सामने हमारी बच्चियों का बारी बारी से पूरे कपड़े को अलग करके शारीरिक शोषण होना। उस देश को सही, उस कानून को सही कह सकते हैं, लेकिन उस सत्ता और समाज को सही नहीं कह सकते। जो घटना पूर्णिया जिले के डगरवा में हुई, एक मासूम बच्ची जो ट्यूशन जाती है, 16 साल की, 15 साल की लड़की,
वह बच्ची रात में 11 बजे या 11:30 बजे, रात में गांव में सब लोग सो जाते हैं, 9 बजे या 8 बजे, रमजान का वक्त था, सन्नाटा थी। बच्ची अपने घर से, रूम से निकलती है बाथरूम। 5 लड़के हमारी बच्ची को घर के देहरी से उठाता है और उसको उठा के ले जाकर के बारी बारी से बलात्कार करता है। 11 मार्च को 11 बजे हमारी बच्ची डगरवा में, एक गरीब परिवार की बच्ची जिसके घर में मात्र 1 लड़का, 4 लड़की, 5 लड़की, 2 लड़की की शादी हो गई, 3 बच्ची ट्यूशन में पढ़ती थी, उस बच्ची को उठाया गया। गरीब परिवार, चौधरी समाज, या तो चौधरी बैस में होंगे या तो पासी में होंगे, उस समाज की बच्ची को उठाता है और आज सुबह उसका लाश एसिड से जला करके मिलता है। 11 तारीख को उठने के बाद 12 तारीख को सारे समाज और उस इलाके के लोग ने, उनके दोस्तों को, उनके सारे लोगों को पहले पूछा गया कि क्या हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ आया, या तुमको कुछ पता है, या तुम कुछ जानते हो। समाज के सभी परिवार में सब जगह लोग जब थक गए तो थाना जाने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि थाना ने रिस्पांस नहीं लिया। डगरवा में ये तीसरी बलात्कार का केस है। इसके पहले सामूहिक बलात्कार डगरवा में हुई थी जहां हम गए थे। उसके पहले एक नर्तकी के साथ बलात्कार हुआ था। ये तीसरा सामूहिक बलात्कार है। जो 5 लड़के हैं उनका घर वहां से कम 6 किलोमीटर के दूरी पर। कुछ मजबूत और ताकतवर लोगों के यहाँ उनके पिता या कोई न कोई नौकरी या कुछ काम करते हैं। वो 5 लड़के, 4 लड़के, जिसका पूरा मोबाइल लोकेशन टावर उस परिवार के एक जगदीश चौधरी जो टीचर हैं, उन्होंने पूरा समाज के साथ टावर का लोकेशन लिया। थानेदार ने नहीं किया, एएसआई ने नहीं किया। समाज के लोग थाना जाते रहे, कभी 100 कभी 200 लोग धरना देना चाहे, थानेदार के आग्रह पर उनका सम्मान किया और धरना नहीं दिया, लौट गए। उन्होंने कहा हमको और वक्त दीजिए। सब कुछ थाना को पता होने के बावजूद जब मोबाइल का कॉल डिटेल टावर थानेदार को दिया गया, थानेदार ने कहा हमको 2 दिन का और समय दीजिए। इतने समाज के सब लोग थे। माँ रो के पागल है। दोनों बहनें जो अनमैरिड है, डरी हुई है। उस इलाके की टोटल बेटियां ट्यूशन जाना छोड़ दी है। गरीब की बेटियां घर से निकलना छोड़ दी है। अब आप सोचिए कि किस कदर बच्चियों के मन पर असर है, डर का वातावरण किस तरह भयाक्रांत है पूरे डगरवा और उस इलाके की बच्ची। एक भी माँ बाप अपने बच्ची को अब ट्यूशन पढ़ने देना नहीं चाहते, जबकि मैट्रिक का एग्जाम है। बच्चों को पढ़ना जरूरी है, ट्यूशन जाना जरूरी है, मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी जरूरी है। लेकिन माँ बाप और बच्ची कहती है जब कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, शासन सुरक्षित नहीं। मैं हमेशा देखता हूं बच्ची के प्रति पुलिस की रवैया सही नहीं रहती। याद करिए, पटना में एक परिवार के लोग ने अपनी बच्ची के बारे में गायब होने की शिकायत की थी, तो थानेदार ने कहा था अरे कहां जाएगी बच्ची, गई होगी कहीं मौज मस्ती करेगी, आनंद लेगी, अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रा उड़ा रहेगी, लौट के घर आ जाएगी। वो वीडियो वायरल होगा। आपको दरभंगा में भी इस तरह के वीडियो वायरल होंगे। थाना के लोग बच्ची की शिकायत को गंभीरता से कभी नहीं लेते। उसके कारण है उन्हें लगता है कि बलात्कार के केसेस और लड़कियों की केस जितना कम हो सके
क्योंकि इससे उसके सियार पर असर पड़ता है और वो उसको डाइवर्ट करता है इस कह करके कि चलो बच्ची कहीं गई होगी, भाग गई हो, या लब होगा कहीं चली गई होगी, लौट के जाएगी कहां, आएगी ही घूम के, या खोज लेंगे। यदि पुलिस गंभीरता से लेने लगे और सरकार ये कंपलसरी कर दे कि जिस थाने के अंदर बच्ची का किडनैपिंग या बलात्कार होगा उसको सस्पेंड करने का कठोर निर्णय ले ले कि हर कीमत पर वो सस्पेंड हो। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार के पुलिस प्रशासन पर साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए वो तब तक डटे रहेंगे जब तक बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।